क्या आप जानते हैं कि आपके इरादे सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा होते हैं। द पावर ऑफ इंटेंशन में डॉ वेन डायर हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारे सच्चे और स्पष्ट इरादे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। डॉ डायर कहते हैं कि जब हम अपने इरादों को पूरी तरह समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा और इरादों को अपनाएं। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? दोस्तों, इस किताब में डॉ डायर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में ये चमत्कार देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में असीम शांति, समृद्धि और खुशी ला सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि अगर वे अपना गोल हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें आराम और खुशियों से समझौता करना पड़ेगा। साथ ही वह मानते हैं कि उन्हें केवल अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करना होगा, मानो कोई कंपटीशन चल रही हो जिसमें जीतने के लिए अनुशासनबद्ध तरीके से कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या यह सच है? असल में ऐसा नहीं है। लगातार काम करने और तनाव लेने से आपसे खुशियां दूर भागेगी और आप केवल थका थका महसूस करेंगे। आप अपने गोल के करीब नहीं जाएंगे, बल्कि एक खाली मैदान में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त बनाने की कोशिश करें और अपने नजरिए में बदलाव लाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हर काम बहुत सरल लगने लगेगा। लेकिन सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें? जितना हो सकता शांत रहने का प्रयास करें। अगर आप सोचते हैं कि केवल वीकेंड या छुट्टी के दिन ही आपको आराम मिल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी काम का भार अधिक हो या आप कड़ी मेहनत कर रहे हों, तो बीच में आराम करने के लिए एक ब्रेक जरूर लें। खुद को आराम देने का एक और तरीका यह है कि आप थोड़ा ऊबा हुआ महसूस करें, जैसे कि आप बोर हो रहे हैं। एक बार आप ऐसा जरूर करके देखें कि आप बोर हो रहे हैं। शुरुआत में आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे इसमें आपको मजा आने लगेगा। आप आजादी महसूस करेंगे जिससे आपको शांति का अनुभव होगा। अगर आप एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो दूसरों के लिए जीना छोड़ दें और केवल अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी खुशी को दांव पर लगा देते हैं। ऐसे काम करना बंद कर दें जो दूसरे लोग आपसे कराना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको केवल तनाव होगा। सभी लोगों को हर वक्त खुश रखना नामुमकिन है। इससे बेहतर यही होगा कि आप केवल खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपने गोल की तरफ फोकस करें। तो एक कदम पीछे लें और ध्यान से सोचें कि आपकी जिंदगी आपातकालीन स्थिति की तरह नहीं है। कई किताबें पढ़ने के बाद वेन डायर को इंटेंशन का मतलब समझ में आया। इंटेंशन का मतलब होता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मन से इच्छा होना। जब आप किसी चीज को अपने प्लान के बीच में नहीं आने देते हैं, तब आप अपने इंटेंशन की पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप शिद्दत से लगे रहते हैं और आपके सपने आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। आप प्रोडक्टिव रहते हैं और अपने अचीवमेंट्स पर गर्व करते हैं। आप कभी भी नए मौकों को ट्राई करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि आपको चैलेंजेस का सामना करना पसंद होता है। इंटेंशन की पावर को गहराई से समझाया गया है। यह बताता है कि कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और दिव्य शक्तियों से स्पिरिचुअली जुड़ सकते हैं। वेन डायर का मानना है कि किसी भी परेशानी को स्पिरिचुअली सॉल्व करने के लिए हम इंटेंशन की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमारी लगन और इच्छा काफी नहीं है, हमें यूनिवर्स की पावर से खुद को जोड़ना होगा। इंटेंशन एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमें हमारी इच्छा पूरी करने में मदद करती है। इंटेंशन को नेचर में और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और फिजिकल ऑर्गन्स में देखा जा सकता है। लेकिन अगर यह एनर्जी इतनी ताकतवर है तो हमें इसकी मौजूदगी महसूस क्यों नहीं होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने हमारे ईगो को हमारे इंटेंशन से अलग कर दिया है। ईगो के 6 एलिमेंट्स होते हैं: संपत्ति,
कर्म, मान सम्मान, दूसरों से अलग रहना, अधूरी इच्छाएं और भगवान के साथ रिश्ता। इंटेंशन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने नेचुरल रूप से फिर से जुड़ना होगा और अपने ईगो के शोर को कम करना होगा। इसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। इंटेंशन की पावर को पाना एक नई आदत है जिसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। आपको नई आदतें सीखने, बुरे थॉट्स को खत्म करने और अपने हेल्थ का ध्यान रखने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपकी इच्छाओं को सपोर्ट करने वाले और आपको इंटेंशन को एक्टिवेट करने के लिए बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। जब आप किसी नए स्किल को सीखते हैं, जैसे पियानो बजाना, तो आपको समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इंटेंशन की पावर को भी ऐसे ही समझा जा सकता है। आपको इस प्रोसेस में दिल से मन लगाना होगा। जैसे जब आप पियानो सीखते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, नए नोट्स और टेक्निक्स सीखते हैं, वैसे ही इंटेंशन की एनर्जी के सोर्स से जुड़ने के लिए भी आपको पैशन चाहिए। एक और महत्वपूर्ण स्टेज है सरेंडर, यानी समर्पण। लड़ना बंद करें और इंटेंशन की पावर को आपको गाइड करने दें। जब वैन छोटे थे, उनकी मां उन्हें और उनके भाइयों को पार्क में ले जाती थीं। वैन को ट्रॉली के स्ट्रैप्स बहुत पसंद थे। वह हमेशा सोचते थे कि कब वह इतने बड़े होंगे कि इन स्ट्रैप्स तक पहुंच पाएंगे। एक बार उन्होंने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वह तैर रहे हैं और एक स्ट्रैप तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी सेफ्टी को भी महसूस किया। बड़े होने के बाद वैन इस मेमोरी का इस्तेमाल इंटेंशन की पावर को समझाने के लिए करते हैं। वह इसे हमारे सर से 4 फीट ऊपर लटक रहे स्ट्रैप की तरह बताते हैं। अगर हम हमारे ईगो को छोड़ दें तो हम इस ताकतवर सोर्स तक पहुंच सकते हैं और अनलिमिटेड शक्ति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम हमेशा इससे दूर रहेंगे। जब भी आपको इंटेंशन की पावर को पाना हो, ट्रॉली के स्ट्रैप को इमेजिन करें। जब भी आप खोया हुआ या गुस्सा महसूस करें, इंटेंट या इंटेंशन शब्द को दोहराएं। यह आपको शांत होने में और आपके पर्पस को याद करने में मदद करेगा। याद रखें, आपका ईगो आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का मकसद है। जब आपको कुछ कमी लगे तो याद रखें कि आपकी इच्छाएं पहले से आपके पास हैं। आपको बस इंटेंशन की पावर के आगे सरेंडर करना है और खुद की मदद करनी है। आप किस बारे में सोचते हैं, यह चीज भी इंटेंशन की पावर से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपको क्या नहीं मिल सकता है, तो आप कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इंटेंशन के साथ अच्छे से काम करने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि वह चीज आपके पास है। आपको यूनिवर्स की पावर पर विश्वास करना होगा और अपने मनपसंद गोल तक पहुंचने के लिए इंटेंशन को अपनी मदद करने देना होगा। जब थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया था, तब वह अंधेरे के बारे में नहीं सोच रहे थे। वह तब तक लाइट के बारे में सोचते रहे जब तक उन्होंने वो चीज नहीं बना ली जिसे वह बनाना चाहते थे। हमेशा उस चीज पर ध्यान दें जिसे आप पाना चाहते हैं, उस चीज पर नहीं जिसे आप नहीं कर सकते या नहीं पा सकते। पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचकर आप मैनिफेस्टेशन के लॉ को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप इंटेंशन की पावर से जुड़ जाएंगे और मैनिफेस्टेशन के लॉ को एक्टिवेट कर लेंगे, तब आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। इंटेंशन इनविजिबल होता है। एक आर्टिस्ट द्वारा बनाए हुए मास्टरपीस के बारे में सोचें। क्या यह पेंटिंग इसमें इस्तेमाल हुए ब्रश, पेंट और कैनवस जैसी चीजों की वजह से बनी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पेंटिंग एक इमोशनल और मेंटल मैसेज होता है जिसे आर्टिस्ट कैनवस पर उतारता है। इंटेंशन की पावर के बिना एक आर्टिस्ट कुछ भी नहीं बना सकता। एक मास्टरपीस को समझने का मतलब है उस आर्टिस्ट की फीलिंग्स और थॉट्स को समझना। यह इंटेंजिबल है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम मानते हैं कि वो मौजूद हैं। ऐसा ही इंटेंशन की पावर के लिए भी कहा जा सकता है। आप भी इसी प्रोसेस से बनाए गए थे और आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उसे बनाने के लिए इसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंटेंशन हर जगह मौजूद है। इसकी पावर को एक्टिवेट करें, इसके 7 चेहरों के हिसाब से जिए और इससे जुड़े रहें।
हमें मजबूत विल पावर और पक्के इरादे जैसे टर्म्स को इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आमतौर पर हम खुद को पहले से बनाए हुए प्लान को फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं। हम खुद को मेहनत करने पर मजबूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेशन और लगन को बनाए रखने के लिए हम अपने ईगो का भी इस्तेमाल करते हैं। फोर्स के बजाय हम इंटेंशन की पावर को इमेजिनेशन से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इमेजिनेशन लगन से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इमेजिनेशन हमें किसी चीज को बनाने वाली यूनिवर्स की पावर से जोड़ता है। यह पावर हमेशा बढ़ती रहती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वहीं आपकी लगन के साथ ऐसा नहीं होता है। इंटेंशन की पावर से जुड़ने के लिए आपको अपने ईगो को खत्म करना होगा। इंटेंशन के साथ चेहरों के हिसाब से जीना शुरू करना होगा। पूरे दिन के लिए आपके जो इंटेंशन है उन्हें लिखकर आप क्रिएटिव बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज के लिए आपका इंटेंशन हो सकता है जो पसंद है वह लिखना और उसे एंजॉय करना। नफरत, जलन और किसी के बारे में बुरा सोचने जैसे इमोशंस को अवॉइड करके आप काइंड बन सकते हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए काइंड बने रहने की प्रैक्टिस करें। ब्रुकलिन में जिन बच्चों को सीखने में परेशानी होती है उनके लिए एक स्कूल था जिसका नाम चश था। एक बार फंडरेजर इवेंट के दौरान उनमें से एक डिसेबल्ड बच्चे शाया के पिता ने ऐसी स्पीच दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। स्कूल और उसके सभी स्टाफ को शुक्रिया कहने के बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, मेरे बच्चे, शाया में भगवान की परफेक्शन कहाँ है? वह आम बच्चों की तरह शेप को याद नहीं रख पाता है या उनकी तरह सीख नहीं सकता है। भगवान की बनाई हुई चीज तो हमेशा परफेक्ट होती है ना? उनकी बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया। वह सभी उस पिता के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। फिर उस पिता ने समझाया कि जब भगवान शाया को बना रहे थे तब वह उसमें परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे थे। हम इस छोटे से बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इसमें वह हमारे अंदर की परफेक्शन को देखना चाहते थे। एक दिन शाया अपने पिता के साथ टहल रहा था और तभी उसने लड़कों को बेसबॉल खेलते हुए देखा। शाया ने अपने पिता से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ खेल सकता है। वह लड़के शाया को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान गए। शाया ने पहले कभी बेसबॉल नहीं खेला था। वह उनके साथ खेलने लगा और उसकी टीम हार रही थी। फिर धीरे धीरे टीम ने अच्छा स्कोर बना लिया और दूसरी टीम से आगे निकल गए। आखिरी हिट बची थी और उन्होंने यह मौका शाया को दिया। शाया ने बेसबॉल लिया और फिर पिचर नजदीक आया और उसकी तरफ सॉफ्ट बॉल फेंका। शाया ने उसे मिस कर दिया। फिर उसके टीममेट्स ने उसे ज्वाइन किया। पिचर फिर नजदीक आया और उसने पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट पिच में बॉल को फेंका। शाया और उसके टीममेट्स ने बॉल को हिट किया और फिर शाया को दौड़ने के लिए कहा। शाया दौड़ने लगा और सभी लोगों ने उसे जीतने दिया। उन्होंने उसे कंधे पर उठा लिया और उसकी जीत की खुशी भी मनाई। उस दिन उसके पिता को भगवान का प्लान समझ आया। शाया परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह दूसरे बच्चे परफेक्ट थे। आपको भी प्यारा, खूबसूरत, बड़े दिल वाला और हर चीज अपना लेने वाला इंसान बनना चाहिए। जब आप इंटेंशन के साथ चेहरों को फॉलो करने की इच्छा रखते हैं तो आप इसकी पावरफुल एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यूनिवर्स का मतलब है कि हम कहीं पर भी इस तक पहुंच सकते हैं और इसलिए इंटेंशन इन्फिनिट है, जिसका मतलब है अनंत, कभी ना खत्म होने वाला। जब तक आप इंटेंशन की पावर से जुड़े रहेंगे तब तक आपके और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के बीच कुछ भी नहीं आ सकता है। जब आपका ईगो आपको कंट्रोल करता है तो आपकी ताकत कम हो जाती है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। आपका फिजिकली मौजूद होना आपकी लिमिट को सेट नहीं करता है। आपकी मौत के बाद भी आपकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, इसलिए आपको मौत से डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय आपको हमेशा के लिए इंटेंशन की पावर से जुड़ने का मकसद रखना चाहिए। आप मौत को दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला, आप मौत से डर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ कुछ सालों तक ही जिंदा रह सकती है। दूसरा, आप मौत को अपनी जिंदगी में होने वाली एक घटना की तरह देख सकते हैं। इससे आप खत्म नहीं होते क्योंकि आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं होती है।
आपकी क्रिएटिविटी, काइंडनेस, प्यार और खूबसूरती आपकी मौत के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। आपकी कोई बाउंड्री नहीं है और आपके पास अनगिनत मौके हैं। आपकी जिंदगी का एक मकसद है और वो मकसद कभी खत्म होने वाला नहीं है। अपने आप को यह बात समझाएं कि आप मरते नहीं हैं। सिर्फ आपकी बॉडी मरती है, लेकिन आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जब तक आप इंटेंशन की इस कभी न खत्म होने वाली पावर से जुड़े रहेंगे, तब तक आपको मौत से डर नहीं लगेगा। जब आप इन्फिनिटी के एक्टिव साइड में जीते हैं, तो आप अपने ईगो से भरी हुए इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। आपकी संपत्ति, एक्सपीरियंस और फिजिकल जरूरतें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं जो अपनी ही जिंदगी को अपने आंखों के सामने चलता हुआ देख रहा होता है, पर आप ये जिंदगी नहीं हैं। आप इससे भी हायर लेवल की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। जो इंसान इन्फिनिटी से जुड़ा होता है और जो इंसान हर रोज मौत से डरता है, उन दोनों के बीच में अंतर होता है। इन्फिनिटी के साथ रहने से आपको जिंदगी में एक मकसद मिल जाता है। आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आप बने हैं। यह सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़ने से बहुत अलग होता है। दूसरा नजरिया ज्यादा आरामदायक है। आप अपने फिजिकल एलिमेंट से नहीं बने हैं। याद रखें कि आप काम करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, पर आपकी आत्मा आपको जिंदगी से जोड़ती है। वेन डायर जब यंग थे, तभी से उन्हें अपना मकसद पता था। अपने टीचर्स की बात सुनते वक्त उन्होंने वादा किया था कि वह एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। वह हमेशा बोर होते रहते थे। अपने टीचर्स को बोरिंग से लेसन पढ़ाते देखकर उन्हें कुछ अलग करने की इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने कसम खाई कि वह अपनी जिंदगी अपने पैशन को फॉलो करते हुए जिएंगे। वह खुद को ताकतवर और कभी न खत्म होने वाली आत्म की तरह मानते थे। भले ही एक पिता होना, एक राइटर होना या एक स्पीकर होना, यह सभी बस कुछ रोल थे जिन्हें वैन निभा रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि उनकी आवाज में ताकत है और वह चुप रहकर नहीं जीना चाहते थे। आपके पास भी एक ऐसा ही मजबूत लक्ष्य हो सकता है। अपने आप को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी की तरह समझना बंद करें, जो एक दिन वैसे भी मर ही जाएगी। अपने कभी न खत्म होने वाले रूप के बारे में सोचें। जब आप इंटेंशन से जुड़ जाते हैं, तो आप कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इंटेंशन को 7 चेहरों के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. क्रिएटिविटी। जीवन के सभी रूपों का निर्माण इंटेंशन की रचनात्मक शक्ति का परिणाम है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें जीवन का अनुभव करने का अवसर देता है। सांस लेना इस रचनात्मकता का प्रमाण है। जन्म से पहले हम ऊर्जा के रूप में होते हैं, जो एक बीज की तरह विकसित होकर इंसान बनता है। 2. दयालुता। इंटेंशन की दयालुता हमें और दूसरों को खुश रहने में मदद करती है। दयालुता सेरोटोनिन की रिहाई को बढ़ावा देती है, जिससे खुशी और राहत महसूस होती है। स्टडीज से साबित हुआ है कि दयालुता के कार्य से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे हम खुश रहते हैं। 3. प्यार। यह चेहरा इंटेंशन को एक अनंत प्रेम के क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें गुस्सा, नफरत और जजमेंट का कोई स्थान नहीं है। प्यार अंधकार को प्रकाश की तरह दूर करता है। जब हम प्यार को सक्रिय करते हैं, तो सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। 4. खूबसूरती। इस चेहरे के माध्यम से हम सीखते हैं कि सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी सोच और आत्मा भी सुंदर बनती है। बुरे समय में भी हम इंटेंशन की पावर से जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में मौजूद खूबसूरत चीजों को ढूंढ सकते हैं। 5. विस्तार। इंटेंशन का यह चेहरा हमें बताता है कि यह हमेशा विकसित होता रहता है, जीवन के सभी रूपों के साथ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे इंटेंशन भी आगे बढ़ता रहता है। 6ठा चेहरा अनंत समृद्धि का प्रतीक है, जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। यह चेहरा दर्शाता है कि इंटेंशन की कोई सीमा नहीं है, इंटेंशन की कोई बाउंड्री नहीं होती और आप जहां भी जाते हैं वहां इसकी पावर को पा सकते हैं। जैसे सूरज, हवा और पानी सर्वत्र उपलब्ध हैं, वैसे ही इंटेंशन भी भरपूर मात्रा में मौजूद है। इसे आप बिना किसी लिमिट के और मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इंटेंशन की कोई सीमा नहीं होती और इसी प्रकार आपके विकास की भी कोई सीमा नहीं है।
इस पावर का उपयोग करके आप बिना किसी बाउंड्री के जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। 7वां चेहरा रिसेप्टिविटी का होता है, जो इंटेंशन की पावर का उपयोग करने के लिए सभी का स्वागत करता है। इंटेंशन यह नहीं चुनता कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। जब तक आपको इसके बारे में जानकारी है, आप इससे जुड़े रह सकते हैं और अपने फायदे के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटेंशन की ऊर्जा को विजुअलाइज करके उसके 7 चेहरों का उपयोग कर सकते हैं। इन चेहरों को याद कर लें: क्रिएटिव, काइंड, प्यारा, खूबसूरत, आगे बढ़ते रहने वाला, भरपूर मात्रा में मौजूद और रिसेप्टिव। जब आप विजुअलाइज करें तो इन चेहरों की ऊर्जा को याद करके इन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करें। जब भी आप इंटेंशन के इन 7 चेहरों के खिलाफ व्यवहार करते हैं, तब आप इसकी पावर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सभी चेहरे आप में झलकने चाहिए। इनकी शक्ति का सम्मान करें और अपनी जिंदगी में इनके योगदान के लिए आभारी रहें। इस प्रक्रिया पर संदेह न करें। विश्वास रखें कि इंटेंशन की पावर है और यह आपकी जिंदगी को क्रिएटिविटी, काइंडनेस, प्यार और ग्रोथ से भरने के लिए तैयार है। कनेक्टर्स वह लोग होते हैं जो ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। कनेक्टर्स किसी अलग ब्रीड के नहीं होते। वह कोई विशेष कपड़े नहीं पहनते और न ही उनकी पर्सनैलिटी किसी देवता जैसी होती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत भाग्यशाली होता है, तो समझ जाइए कि वह एक कनेक्टर है। उनसे बात करने पर आपको पता चलेगा कि वे कितने अलग हैं। कनेक्टर्स का अवेयरनेस लेवल कुछ और ही होता है। उनके मन में हमेशा उम्मीद रहती है और वे सफलता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे आत्मविश्वासी होते हैं क्योंकि वे इंटेंशन से जुड़े रहते हैं। वे कोई भी बात पूरे विश्वास के साथ करते हैं। आप कभी किसी कनेक्टर को यह कहते हुए नहीं सुनेंगे कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मैं कभी अपनी इच्छाओं को सच में नहीं बदल पाता। इसके बजाय वे हमेशा खुद से सकारात्मक बातें करते हैं। वे कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को करना चाहता हूं और मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। यहां तक कि जब सभी चीजें उनकी हार की ओर इशारा कर रही होती हैं, तब भी कनेक्टर्स एक अलग ही फील्ड में होते हैं। वे अपने आसपास हो रहे सभी शोर को अनदेखा कर देते हैं। एक कनेक्टर को कभी यह यकीन दिलाने की कोशिश करें कि वह क्यों हार सकता है, और आप देखेंगे कि आप उनके जीतने के विश्वास को हिला भी नहीं पाएंगे। कनेक्टर्स का मानना होता है कि वे जैसी चाहें वैसी जिंदगी को आकर्षित कर सकते हैं। अगर उनके हालात उस हिसाब से नहीं होते हैं, तो वे उन हालातों को बदल सकते हैं। जब आप उन्हें उनके पास्ट में हुई हार के बारे में याद दिलाते हैं, तब भी वे निराश होने से इनकार कर देते हैं। कनेक्टर्स ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी की फील्ड उन्हें सभी चीजों से बचाकर रखती है। जब तक वे इंटेंशन की पावर से जुड़े रहेंगे, तब तक कोई भी चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कनेक्टर्स का मानना होता है कि जो भी वे सोचते हैं वह सच में बदल जाता है। जब वे सकारात्मक सोचते हैं, तो इंटेंशन नाम की एनर्जी के सोर्स से उन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर वे नकारात्मक परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें वैसा ही मिलता है। कनेक्टर इस बात को समझते हैं कि इंटेंशन क्रिएटिव, प्यारा, काइंड, खूबसूरत, आगे बढ़ते रहने वाला और रिसेप्टिव होता है। जब वे इंटेंशन के 7 चेहरों के हिसाब से जीते हैं, तो वे अपनी जिंदगी में ज्यादा अच्छाई को आकर्षित कर पाते हैं। इंटेंशन के 7 चेहरों के हिसाब से जीना आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप अपनी तरफ ज्यादा प्यार और काइंडनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप दूसरों के लिए जितना करेंगे, आपको उससे भी ज्यादा वापस मिलेगा। अगर आप काइंडनेस के चेहरे के हिसाब से जीने पर ध्यान देंगे, तो आपको दूसरों से ज्यादा काइंडनेस मिलेगी। ऐसा ही इंटेंशन के दूसरे चेहरों के साथ भी होता है। उनकी पावर के साथ जीने से आपको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी, काइंडनेस, प्यार और जिंदगी की खूबसूरती को पाने में मदद मिलेगी। आपके 2 तरह के रिश्ते हो सकते हैं। पवित्र रिश्तों में एनर्जी की लेवल ज्यादा होती है। यह इंटेंशन की पावर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। दूसरों में परफेक्शन को देखे बिना आप अपनी पूरी ताकत तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब आप खुद को इंटेंशन की पावर की परछाई के रूप में देखते हैं, तो आप दूसरों को भी उसी नजरिए से देखते हैं।
हम सभी एक ही यूनिवर्स के हैं और एक जैसी ही दिव्य शक्ति हम सब में मौजूद है। सभी लोग सम्मान और इज्जत पाना डिजर्व करते हैं। आपको बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ कुछ देने के नियत से दें और फिर आपको भरपूर वापस मिलेगा। जब आप दूसरों से काइंडनेस की उम्मीद रखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब आप खुद काइंड बन जाते हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं तो आप जितना देते हैं उससे भी ज्यादा आपको वापस मिलता है। अपवित्र रिश्ते आपको सभी चीजों से दूर रखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग बस आपकी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया है तो आप इंटेंशन से दूर हो जाते हैं। इस दूरी की वजह से गुस्सा, जलन और नफरत जैसी कम एनर्जी वाली फीलिंग्स आती हैं। याद रखें कि आप दूसरों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो इस नए एक्सपीरियंस की कद्र करें। दूसरों से दूर होने के थॉट को खत्म कर दें। अपने ईगो की आवाज को कम करें। दूसरों से जुड़ें और आप उनके हो जाएंगे। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप दूसरों से बेहतर हैं या दूसरों से कमजोर हैं तो समझ जाइए कि आप इंटेंशन से दूर हो चुके हैं। आप जैसे दूसरों को देखते हैं यह इस बात को दिखाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग काबिल नहीं हैं तो आप में हीन भावना की प्रॉब्लम है। इससे आप सिर्फ आलस और बेईमानी जैसे कमजोर एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे। जो आप दूसरों में देखते हैं उसे ही आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दूसरों में खूबसूरती और प्यार देखें और फिर आपके पास आपको आगे ले जाने के लिए ज्यादा पॉजिटिविटी होगी। आपको बड़े रिजल्ट्स पाने का भी गोल रखना चाहिए। जब आप खुद को मामूली समझते हैं तो आप सिर्फ मामूली लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। याद रखें कि इंटेंशन एक महान दिव्य शक्ति है। आपको मामूली से महान बनना होगा। जब आप जिंदगी को हां करना सीख जाते हैं तो आप अच्छी फ्रीक्वेंसी के आसपास रहते हैं। जब आप यह सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते और अक्सर ना बोलते रहते हैं तो आप कई मौकों को मिस कर देते हैं। इंटेंशन से जुड़ना आपको सभी चीजों को अपनाना और हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाता है, जिसके लिए आपको अपनी जिंदगी में नए मौकों और नए रिश्तों का स्वागत करने की जरूरत होती है। इंटेंशन के साथ जीने से आप दूसरों पर भी बहुत असर करते हैं, देते हैं। आपके जीवन की दिशा और सफलता के रास्ते में कई बार 3 प्रमुख बाधाएं आ सकती हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए आपको अपनी सोच, एनर्जी और अपनी खुद की महत्वता पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बाधा है आपकी आत्मचर्चा यानी स्वसंवाद। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आपके मन में नकारात्मक विचार रहेंगे तो आप अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। 4 ऐसे विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। 1. जब आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है। जैसे ही आप खुद को नकारात्मक बातें कहते हुए पाएं, तुरंत खुद को रोकें और अपने विचारों को बदलें। इसके बदले उन चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इसे बदलकर कहें, मैं अपने जीवन में अधिक पैसे आकर्षित करना चाहता हूं। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। इसलिए अपने विचारों को अपने सपनों के साथ जोड़कर रखें और उन्हें पूरा करने में मदद प्राप्त करें। 2. अपने जीवन के उन परिस्थितियों के बारे में न सोचें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं इस नौकरी में नहीं रह सकता, ये बहुत बोरिंग है। ऐसा सोचने के बजाय सोचें, मैं एक ऐसी नौकरी पाना चाहता हूं जो मेरे लिए उत्साहजनक हो और जहां मैं खुद को विकसित कर सकूं। 3. जो हमेशा होता है उसके बारे में न सोचें, क्योंकि ऐसा करने से आप फिर से वैसे ही परिणामों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा ना सोचें कि मेरे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं। इसके बजाय सोचें कि मैं एक मजबूत और स्थिर संबंध बनाने के लिए तैयार हूं और मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। 4. दूसरों की अपेक्षाओं के बारे में न सोचें। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए।
इसके बजाय इस पर ध्यान दें कि आप खुद क्या चाहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य। आपको सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाना होगा। मेडिटेशन करें, हेल्दी खाना खाएं और शराब जैसी चीजों से दूर रहें। अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें। ऐसा म्यूजिक सुनें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाता हो और ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरित करें। टीवी देखने का समय कम करें, खासकर न्यूज़, क्योंकि यह नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाता है और एनर्जी घटाता है। काइंडनेस भी आपकी एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है। आइए एक उदाहरण देखें। वैलेंटाइंस डे के समय एक बच्चा अपने क्लासमेट्स के लिए कार्ड बनाना चाहता था। उसने अपनी मां के साथ बैठकर सभी दोस्तों के नाम लिखे और कार्ड्स बनाए। उसकी मां को डर था कि कहीं उसका बेटा खाली हाथ घर न आए, लेकिन वैलेंटाइंस डे पर जब वह खुशी से मुस्कुराते हुए घर आया तो उसने कहा, मैं अपने किसी भी दोस्त को नहीं भूला। यही काइंडनेस आपकी आत्मा को ऊंचा उठाती है। आपको दूसरों को माफ करना भी सीखना होगा। बदला लेने की भावना आपकी एनर्जी को कम करती है। गुस्से और नफरत जैसे थॉट्स पर ध्यान न दें। खुद को स्वीकारें और आगे बढ़ें। अब आप जान गए हैं कि नेगेटिव थॉट्स एनर्जी लेवल और